साथियों नमस्कार। संभल में भड़की हिंसा को अभी एक सप्ताह भी नहीं बीते हैं। 24 नवंबर को जिस तरह से यूपी के संभल में हिंसा भड़की, उसमें 5 युवकों की जान गई और लगभग 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको पता हो कि वहां की जामा मस्जिद को लेकर के लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के बाद यह हिंसा भड़की थी। एक बार सर्वे हुआ, फिर उसके बाद 24 नवंबर को सवेरे सवेरे लोग पहुंच गए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, और उसके बाद वहां पर दंगा भड़क गया। एक नई घटना घटी है राजस्थान के अजमेर शरीफ को लेकर के। जिस तरह की याचिका संभल में दाखिल की गई थी, उसी तरह की याचिका अजमेर की लोअर कोर्ट में दाखिल की गई और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल जो उस याचिका में यह कहा गया कि जो अजमेर शरीफ है उसकी धार्मिक प्रकृति है, पूर्व में वहां पे मंदिर था। अब हमारी अदालतें सारे महत्वपूर्ण काम छोड़ करके केवल मंदिर मस्जिद का फैसला करने में लगी है। आपको पता हो कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, निसंदेह उस फैसले में तमाम खामियां थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उस वक्त के जो थे, बाद में उन्होंने किस तरह से राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर ली, आप सबके सामने होगा। बाबरी मस्जिद के फैसले में अगर हम देखें तो ये साफ साफ पाते हैं कि कहीं ना कहीं से जुडिशरी ये चाहती थी कि जो मंदिर मस्जिद का विवाद है ये खत्म हो एक बार के इस फैसले में। जो 5 जजों की खंडपीठ थी उसने साफ तौर पे कहा था बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर के कि 1949 में उस ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति रखना और 1992 में बाबरी को विध्वंस करना दोनों गलत था, दोनों सही नहीं था। उस वक्त इस खंडपीठ ने यह भी कहा था कि जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, जिसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से पहले बनी किसी भी संरचना के धार्मिक प्रकृति को बदलने पर रोक है, वह हमारे संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन वही ढाक के 3 पात, बाबरी का फैसला आ गया, उसके बाद एक से एक रोज पिछले 10 सालों में 2014 के बाद से लगातार जो अतीत के घाव हैं, अतीत की चोटें हैं, उनको रगड़ा जा रहा है और दर्द हो देश को। दरअसल इसकी शुरुआत कहां से हुई यह हम आपको बताना चाहेंगे। 2022 में ज्ञानवापी को लेकर के जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें इस बात को चुनौती दी गई थी कि दरअसल ज्ञानवापी परिसर के भीतर, ज्ञानवापी जो बनारस में है उसके परिसर के भीतर जो मस्जिद है, जो लोग नमाज अदा करते हैं, वह ठीक नहीं है। वह दरअसल पुराना काशी विश्वनाथ का हिस्सा है। जस्टिस चंद्रचूड़ थे उस वक्त और उन्होंने यह आदेश दे दिया कि जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है वो किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक प्रकृति को जानने से नहीं रोकता है। ये जुबानी कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने। फिर से रिपीट करता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991, जिसने देश में न जाने कितने दंगे रोके, वह अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक प्रकृति को जानने से नहीं रोकता है। ज्ञानवापी में के संबंध में जो याचिका थी वो स्वीकार कर ली गई और आप देख रहे हैं कि उसके बाद ज्ञानवापी में पूरा सर्वेक्षण हुआ। फिर वैसी याचिका मथुरा को लेकर के भी आई। दरअसल उसके बाद से जब से उन्होंने बोला, तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट इस तरह की याचिकाएं स्वीकार करने लगे, लिखित में कहीं नहीं। दरअसल एक कानून जो मौजूद है, उस कानून के खिलाफ
लोअर कोर्ट फैसले दे रही है, सरकार खामोश है और उच्च अदालत मूक दर्शक बनकर के देख रही है। दरअसल पूजा स्थल अधिनियम जो है उसमें साफ तौर पे ये है कि जो कोई भी संरचना है, कोई भी धार्मिक संरचना, उसका हम धर्मांतरण नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, अगर वो मंदिर है तो मंदिर बना रहेगा। तो मतलब उसका हम की जो धार्मिकता है उसको नहीं बदल सकते। अरे भाई, जब तुम धार्मिकता बदल नहीं सकते एक कानून की वजह से, तो वह उसकी प्रकृति जानने की क्या जरूरत है। माने कहने का मतलब यह है कि कोई मंदिर है, उसको कोई कहे कि मस्जिद है, अगर हम यह जान भी लेंगे लेकिन हम उस मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते, तो फिर यह जानने से फायदा क्या? यह आश्चर्यजनक है। अतीत के जो घाव हैं, मध्यकालीन समय में जो कुछ हुआ देश में, उसको हम अभी देखेंगे। दुनिया कहां जा रही है और हम ये देख रहे हैं, जबकि हमारे पास एक कानून मौजूद है। आपको बताएं कि दिसंबर 2021 में दिल्ली की लोअर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि कुतुब मीनार के भीतर मंदिर है और हमको मंदिरों की वहां पर मूर्तियां रखने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि पूजा स्थल अधिनियम जो है वो हमारी संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस संबंध में कोई भी किसी भी किस्म का आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने लताड़ लगाया बहुत जबरदस्त ढंग से दिल्ली की लोअर कोर्ट ने कुतुब मीनार को लेकर के, और क्या कहा कि अतीत की गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती। ये दिल्ली लोअर कोर्ट की टिप्पणी थी, ये आप नहीं भूलना चाहिए। साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ऐसे विवाद हैं जिन्हें शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा? दरअसल अब होना क्या चाहिए, एक सवाल उठता है, होना क्या चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि किसी भी कीमत पर पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट को इसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है। साथ में इस तरह के जो विवाद आए, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे सकता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तब लोअर कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस बात को तो किया ही जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां तक किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति की बात है, तो अगर सवाल खड़ा हो कि उसकी प्रकृति क्या है, तो भाई कोई भी विवेकवान मनुष्य, कोई भी विवेकवान नागरिक जो पहली नजर में देख करके जो समझता है वो उसकी प्रकृति, जब उसको बदला नहीं जा सकता, तो इस तरह से लोअर कोर्ट की आड़ में राज्य सरकारें जो खेल कर रही हैं, उस खेल को रोकना तो बहुत जरूरी है और वो रोकना ही पड़ेगा। चंद्रचूड़ ने कोई एक बात कह दी, उस बात को नजीर बांध करके अब तक लोअर कोर्ट जो कर रही है वो बेइंतहा शर्मनाक है। भारत का जो पूरा शासन है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में यह बात साफ तौर पे लिखी है कि समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। किसी भी राष्ट्र का जो अतीत है वह भावी पीढ़ियों को, हमारी पीढ़ियों को इस तरह से परेशान नहीं कर सकता कि हम उसके इतिहास का गवाह बना करके, हम इतिहास का नाम लेकर के हम अतीत की जो बुराइयां हैं, अतीत में जो गलतियां हुई हैं, या अतीत के जो तमाम दाग हैं उस पर चर्चा करने बैठे। इसमें आज की जो हमारे हिंदुस्तानी है, आज के अल्पसंख्यक है, आप बताइए उनका क्या कसूर है? जो जामा मस्जिद संभल की है उसमें संभल की जनता का क्या कसूर है? वो तो नहीं जानते, उनके बाप दादा आकर के वहां पूजा करते थे, वो अभी कर रहे हैं। आप उनसे बदला लोगे? कुल मिलाकर के यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लोअर कोर्ट
सरकारें और पुलिस यह तीनों मिलकर के बहुत ही शातिराना ढंग से देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। इस स्थिति को बदलना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में नहीं लेंगे। एक दूसरा, धार्मिक स्थलों को लेकर के किसी भी किस्म का विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। फिर मिलते हैं। नमस्कार।